हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़े थे और 3D में हम लोग कंपोनेंट देखे थे कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज उस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसका कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर कोई वेक्टर एक्स और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ, सपोज ये वेक्टर है, स्पेस में है, एक्स के साथ अल्फ़ा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा बना रहा है। सपोज ये वाई वेक्टर में है, तो यहाँ से क्या आया था, कॉस अल्फ़ा, जिसको हम लोग एल बोलते थे, यह आया था समथिंग ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और क्या, कॉस बीटा जिसको एम बोलते हैं, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली कॉस गामा एन बोलते हैं, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, इस पे बेस्ड हम लोग आज न्यूमेरिकल देखते हैं। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, और एक रिजल्ट भी आया था कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ये रिजल्ट आया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसको हम लोग बोले थे कि इसको शुड बी रिमेंबर। ठीक है, इसको याद कर लेना। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे उस पर बेस्ट, इसी कंसेप्ट पे बेस्ट एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है, ए वेक्टर में इक्वल एंगल विथ एक्स वाई जेड एक्सिस, द वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ए विल बी। क्या होगा, मतलब कोई एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। ठीक है, तो सपोज कर लो यह मेरा एक्सिस है, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया, और कोई वेक्टर है। ठीक है, कोई वेक्टर है स्पेस में है। ठीक है, ये जो वेक्टर है स्पेस में है, यह अल्फा एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है, जेड से साथ गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, गिवन क्या है, इट मेक इक्वल एंगल विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इक्वल एंगल बना रहा है। इसका मतलब क्या है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। इसका मतलब क्या होगा, कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा। डायरेक्शन कोसाइन भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो वी नो हम लोग को पता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, इतना होता है। तो पुट कर दो, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। ये हम लोग का रिजल्ट था, इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। ठीक है, देखो पुट करने से यहाँ पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, बीटा के जगह क्या पुट कर दें, कॉस स्क्वायर अल्फा, गामा के जगह भी क्या पुट कर दें, कॉस स्क्वायर अल्फा, कोई एक एंगल पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3, कॉस अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/√3, कॉस अल्फा का वैल्यू 1/√3। अब पूछा गया है कंपोनेंट, तो गाइस कंपोनेंट क्या होता था, एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस अल्फा, ठीक। अगर यह मैग्नीट्यूड ए है तो इसका एक्स कंपोनेंट, वैसे ही एक्स कंपोनेंट मैग्नीट्यूड क्या दे रहा था, ए दे रहा था, मैग्नीट्यूड ए, तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा का वैल्यू कितना है, 1/√3, यानी a/√3। उसी तरह वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसको एक्स बोल लो, ए वाई बोल लो, यह क्या हो जाएगा, a/√3। सिमिलरली ए जेड कितना हो जाएगा, a/√3। ठीक है, ये हो गया, इस तरह हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, ये कंपोनेंट आ गया इन टर्म ऑफ एक्स एक्सिस, इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा a/√3, ए वाई हो गया a/√3, ए जेड हो गया a/√3। तीनों कंपोनेंट इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि एंगल क्या है, बराबर है, इसलिए तीनों कंपोनेंट क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है गाइस, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे बेस्ट एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए वेक्टर है, क्वेश्चन है ए वेक्टर है, गिवन है 2y + 4j - 5k, एक वेक्टर है जिसका दिया है। ठीक, और पूछ रहा है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए आर,
डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए आर, क्या होगा डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, देखो गाइस, तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन पढ़ रहे हैं कि डायरेक्शन कोसाइन जो होता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, यह क्या कहलाता है, डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, डायरेक्शन कोसाइन, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, देखो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, अगर मान लो यह ए वेक्टर है, ए वेक्टर, इसका ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, मान लो यह एक वेक्टर है, इससे हम लोग निकाले थे कॉस अल्फा, क्या आया था, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉस बीटा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना आया था। ठीक है, सिमिलरली कॉस गामा सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये आया था। ठीक है, तीन ये डायरेक्शन कोसाइन आया था। ठीक है, अब थोड़ा इसको एनालिसिस करते हैं। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ए कैप निकालते हैं। ए कैप क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसको अलग अलग करते हैं, ए अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई कैप प्लस बी अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे कैप प्लस सी अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा होगा के कैप। अब देखो, ऑब्जर्व करो, जो कॉस अल्फा आया है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर, इस आई का एक्स कंपोनेंट है। यह देखो बी, दिस विल बी सेम, यह बी जो कॉस बीटा है, क्या क्या लिखा हुआ है, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, ये कैप को ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो कुछ होता नहीं है, बेसिकली कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर। क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन है कि जो डायरेक्शन कोसाइन होता है, डायरेक्शन कोसाइन, ये जो डायरेक्शन कोसाइन है, दिस इज नथिंग बट कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर। बेसिकली क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन, किसी डायरेक्शन को हम लोग लिख सकते हैं कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के, इस तरह भी हम लोग यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं। और यहाँ से देखो ये मैच कर रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन क्या है, कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर आ गया। तो क्या करते हैं, इस जो गिवन वेक्टर है इसका हम लोग पहले यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, ए कैप निकाल लेते हैं, यह क्या होगा, ए वेक्टर अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ए वेक्टर कितना हो जाएगा, 2y प्लस 4j माइनस 5k, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया, 2y प्लस 4j माइनस 5k अपन 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 प्लस 16 प्लस 25, 16 4 20 है 25 45, यानी कितना हो गया, 2y प्लस 4j माइनस 5k अपन अंडर रूट 45। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको अलग अलग लिख देते हैं, यानी ए कैप बराबर क्या आ गया, 2/√45 आई कैप प्लस 4/√45 सॉरी √45 जे कैप माइनस 5/√45 के कैप। अब हम लोग को पूछ रहा है डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हम बताएंगे, डायरेक्शन कोसाइन जो होता है कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट ही क्या कहलाता है, डायरेक्शन कोसाइन। तो इसमें कंपोनेंट क्या है, 2/45 4/45 5 माइनस 5/45। अगर हम लोग एक्स कंपोनेंट देखा जाए, एक्स कंपोनेंट यानी डायरेक्शन कोसाइन, ठीक, डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा का वैल्यू, सॉरी
कॉस अल्फा का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 2/√45। कॉस बीटा का वैल्यू 4/√45। कॉस गामा का वैल्यू -5/√45। ठीक है, ये हो गया डायरेक्शन क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह हम लोग 3D के किसी भी क्वेश्चन को सिंपली हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट की ओर हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में होता क्या है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों, इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वेक्टर का प्रोडक्ट है। ठीक, और कुछ डिफरेंट दिखने के लिए, डिफरेंट नाम होने के लिए इसको हम लोग नाम रख दें क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए क्रॉस बी। ठीक, इसका रिजल्ट, इसको जब हम लोग क्रॉस करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी आता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो भाई कैसे, ठीक है, कैसे इसको हम लोग ए क्रॉस बी निकालते हैं। मान लो यह एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, यह एक वेक्टर है बी वेक्टर, और कुछ एंगल है थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, अब देखो ए क्रॉस बी जो होगा, ए क्रॉस बी जो डिफाइन किया गया है, वो डिफाइन किया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा, और एक नॉर्मल वेक्टर, एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ठीक है, इन क्या है? नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अभी बताते हैं क्या होता है। नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहने का मतलब एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो इन दोनों वेक्टर के नॉर्मल है। ठीक है, जैसे समझिए यह x हो गया, ठीक है, यह x हो गया, यह y हो गया। ठीक, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इन दोनों के नॉर्मल या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, या तो एक x है, एक ये y है। ठीक, इन दोनों के नॉर्मल क्या हो गया? एक इधर ऐसे हो सकता है, ठीक, या तो एक इधर हो सकता है। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी हो सकता है नॉर्मल के। ठीक है, ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, यह डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन बताता है। ठीक है, अब एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट कैसा है, कैसा क्वांटिटी है? चूंकि ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर लगा, दिस इज मैग्नीट्यूड, ये इतना क्या होगा? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और यह यूनिट वेक्टर। तो जिसमें मैग्नीट्यूड हो और यूनिट वेक्टर हो, कैसा हो गया? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए, इसके ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिंपली कितना हो जाएगा? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ठीक है, दिस इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, यह मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, अब देखो इसका हम रही बात डायरेक्शन कहते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो डायरेक्शन हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का निकालने के लिए स्क्रू रूल यूज करते हैं। ठीक है, स्क्रू, ठीक है, जो स्क्रू हम लोग कसते हैं वो रूल यूज करते हैं। ठीक है, या हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से कैसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालते हैं। ठीक है, अब देखते हैं डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी, हम लोग दो वेक्टर लिए, इसी का डायरेक्शन को हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं इसका डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, अब देखो जैसे कि यह ए वेक्टर था, ऐसे देखो, यह एक ए वेक्टर है, यह एक बी वेक्टर है। ठीक है, दिस इज ए वेक्टर बी वेक्टर, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा ये इधर होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। ठीक है, इधर होगा,
इन दोनों के परपेंडिकुलर। ठीक, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा वेक्टर देता है जो दोनों वेक्टर के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, अब देखो कैसे निकालते हैं। और ये ए क्रॉस बी थीटा एंगल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, ठीक है, यह कहता है स्ट्रेच द फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। क्या बोलते हैं, स्ट्रेच द फिंगर ऑफ राइट हैंड in direction of first vector and curl the finger towards second vector. Curl the finger towards second vector. Then thumb gives direction of क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्या स्टेटमेंट लिखा है, स्ट्रेच द फिंगर ऑफ राइट हैंड, मतलब जो दाहिना हाथ है इस पे स्ट्रेच करेंगे सीधा। ठीक है, दाहिना हाथ को सीधा करेंगे। ठीक है, और टर्न करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, जो पहला वेक्टर है, एंड दिस इज आवर फर्स्ट वेक्टर, दिस इज सेकेंड वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर को स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, एंड कर्ल द फिंगर टुवर्ड्स सेकेंड वेक्टर की तरफ कर्ल करेंगे। देन थम्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस वेक्टर। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो जैसे कि दिस वेक्टर, यह दो वेक्टर है। ठीक है, यह दो वेक्टर है ए बी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके डायरेक्शन में ऐसे कर्ल कर लेते हैं। ठीक, और इसको ऐसे टर्न करते हैं। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा। इसको ऐसे कर्ल कर लेते हैं, इस पे रखते हैं फर्स्ट वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। ठीक है, इसको रख लेते हैं और इधर मोड़ देते हैं। दिस गिव्स थम्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब कैसा आया, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कुछ ऐसा आया। और ये कैसा वेक्टर, इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा वेक्टर देता है जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, देखो ए की तरफ रखें और बी की तरफ टर्न किया तो ऊपर आएगा, दोनों वेक्टर का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इस तरह हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का हम लोग वेक्टर डायरेक्शन निकालते हैं। ठीक है, ठीक, और डायरेक्शन कौन देता है, नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी बराबर क्या है, ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो यह भी एक वेक्टर है, इसको बोल देते हैं सी वेक्टर। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर देता है, ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर देता है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। ठीक है, और ये दोनों के बीच के एंगल थीटा। ठीक, ए क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स ए वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट gives a vector which is perpendicular to both vector। ठीक है, दोनों वेक्टर का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, एक ऐसा वेक्टर देता है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, दोनों वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, अब देखो, अब डायरेक्शन निकालना सीखते हैं। ठीक है, कैसे, ठीक है, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, पहले सीख लेते हैं डायरेक्शन निकालना, उसके बाद इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, डायरेक्शन निकालना। ठीक है, देखो अगर डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्या सीख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। ठीक है,
क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर ऐसा साइन रहे दिख जाए, इसका मतलब होता है यह कोई वेक्टर है इन द बोर्ड के अंदर जा रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, यह कोई एक वेक्टर है ऐसे जा रहा है, ठीक है, मतलब डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड, ठीक है। अगर ये डॉट दिख जाए इसका मतलब होता है आउटवर्ड, मतलब बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये कोई वेक्टर है बोर्ड से अंदर से निकल रहा है, ठीक है, ये दोनों का मतलब ये होता है, ठीक है। अब चलो कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन कर लेते हैं और देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। यह ए वेक्टर है, दिस इज बी वेक्टर, मान लो दिस एक्सिस इज एक्स और यह वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या होगा, कैसे निकालेंगे इसका क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। तो ए वेक्टर एक्स की तरफ है, बी वेक्टर वाई की तरफ है, तो हम क्या बताए थे, रूल्स क्या बताए थे, रूल्स क्या कहता है, पुट द स्ट्रेच द फिंगर ऑफ राइट हैंड इन डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर क्या है, ए क्रॉस बी, हम लोग को क्या निकालना है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है, ठीक है, ए क्रॉस बी का, ठीक, और एक बार निकालना है, डायरेक्शन निकालना है, तो इस यह आई कैप की तरफ है और जे कैप की तरफ है, सॉरी अभी छोड़, ठीक, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना, सिर्फ देखते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे, फर्स्ट आया ए वेक्टर ऐसे है एक्स की तरफ, बी वेक्टर वाई की तरफ है, ठीक, तो स्ट्रेच द फिंगर, क्या करेंगे, फिंगर को स्ट्रेच कर देंगे, ठीक है, फिंगर को स्ट्रेच करेंगे फर्स्ट वेक्टर की तरफ एंड कर्ल द फिंगर टुवर्ड्स सेकेंड वेक्टर, देन थम्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। इधर आया, इस सेक्शन में कुछ ऐसे है, ठीक, कुछ ऐसे, आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ए क्रॉस बी, ठीक है, ऐसे, ठीक, मतलब इधर है जेड की तरफ है, बाहर की तरफ है, वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ है, मतलब कुछ ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, कुछ ऐसे होगा, ठीक है, कुछ ऐसे बाहर की तरफ होगा, ठीक, तो हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि यह जो डायरेक्शन होगा ऐसे बाहर की तरफ, दिस गिव्स ए क्रॉस, ठीक है। अब दूसरी बात, ये बाहर की तरफ आउटवर्ड आ गया, आउटवर्ड बाहर की तरफ, अगर हम लोग बी क्रॉस ए करते हैं, बी क्रॉस ए, ठीक है, तो देखो बी इस पे है, फर्स्ट वेक्टर कौन है, बी है, तो दिस इज आवर बी, ठीक है, दिस इज ए, तो बी पे रखना है। अब देखो रखेंगे कैसे, ऐसे तो नहीं रख सकते हैं, ठीक है, हमको ऐसे रख के इधर की तरफ नहीं मोड़ेंगे, ठीक है, ऐसे भी नहीं रख के मोड़ सकते हैं, ठीक है, मतलब हम लोग को ये जो पाम का ये दिख रहा है, अंगुली का ये राइट हैंड का, ठीक है, इसको फर्स्ट वेक्टर पे रखना है, तो फर्स्ट वेक्टर को किधर से रखेंगे, इधर से रखेंगे, ठीक है, पीछे से, ठीक है, आई होप दिख रहा होगा, पीछे से रखेंगे, ठीक है, ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है, पीछे से रखेंगे और इसके तरफ टर्न करेंगे, ठीक, देन दिस गिव द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, ये वाला वेक्टर, ठीक है, ये वाला वेक्टर, अंदर वाला, ठीक है, ये, ठीक है, अंदर वाला वेक्टर जो अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, क्यों आ रहा है कि ऐसे बी क्रॉस ए अंदर की तरफ, ठीक है, तो ये जो होगा इनवर्ड होगा, इनवर्ड, इसका मतलब क्या देखें कि जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है, ठीक है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज करने से डायरेक्शन रिवर्स हो जा रहा है। तो एक और बात बोल सकते हैं नोट पॉइंट में, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस, क्या बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, ठीक है। एक बात ये बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस, ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, ठीक है। अब देखो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो मान लो कुछ एंगल होगा, ए और बी के बीच का एंगल होगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, और इसमें भी क्या लिख सकते हैं, बी क्रॉस ए में भी ए बी साइन थीटा, ठीक है। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट डायरेक्शन की बात करें तो एक अंदर की तरफ है और बाहर की तरफ है, इसका मतलब सेकेंड पॉइंट क्या बोल सकते हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो बराबर होता है बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड का, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें,
दिस इज मॉड का मतलब व्हाट, दिस इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड बराबर होता है। तो इस तरह हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक। अब देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं, कुछ 4-5 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक वेक्टर है, ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। हमको निकालना है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताना, ठीक है। डायरेक्शन क्या बताना है, डायरेक्शन ए क्रॉस बी का। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, और यहाँ पे क्रॉस दे दें, दिस इज बी वेक्टर। बी वेक्टर मतलब अंदर की तरफ गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। 2 क्वेश्चन दिए, ठीक है। जो कि दिख रहा है ये क्रॉस मारा हुआ, मतलब बी जो है अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो ए क्रॉस बी, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, कुछ एंगल होगा, मान लो थीटा है। तो हम क्या बताए थे, ए पे रखो और बी की तरफ टर्न करो, ए पे रखेंगे और बी की तरफ टर्न करो, इधर का है, जेड की तरफ है ना, इस एक्सिस में, मतलब इधर आए, ठीक है, बाहर की तरफ। इसका मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हो किधर होगा, जेड एक्सिस की तरफ। डायरेक्शन क्या आएगा इसका, डायरेक्शन जेड एक्सिस की तरफ, जेड एक्सिस बाहर की तरफ, ठीक है। इसमें देखो ए वेक्टर एक्सेस की तरफ है, बी वेक्टर जेड अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, मतलब ऐसे है, ठीक है, कुछ ऐसे है, ठीक है। अगर दिख रहा होगा, दिस इज ए एंड दिस इज बी, अंदर की तरफ, ठीक, ये अंदर की तरफ, ठीक है, ऐसे। अब देखो ए क्रॉस बी करेंगे, ठीक, तो ए पर रखें, अंदर की तरफ टर्न की, ठीक है, ए पर रखेंगे और अंदर की तरफ टर्न करेंगे, ठीक है। तो क्या आया, अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो ऊपर कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक। ये अंदर की तरफ है, ठीक है, ये जो वेक्टर है अंदर की तरफ है, ठीक है, और ये एक्स की तरफ है, ठीक। ए की तरफ ए क्रॉस बी, जेड एक्सिस, इसमें डायरेक्शन क्या है, जेड एक्सिस आ गया, सॉरी वाई एक्सिस आ गया। ए क्रॉस बी इमेजिन करना है, ये अंदर की तरफ है तो ऐसे मोड़ेंगे, ठीक है, इमेजिन कर लेना, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस आ गया, तो इस तरह हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं। और ये क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये पूरे फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन यूज होगा, ठीक है। अब देखो, अब अब हम लोग यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट देख लेते हैं कि यूनिट वेक्टर में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर कौन कौन सा है, आई जे एंड वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं अगर कोई वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसको क्रॉस करते हैं तो इसका क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा, और एक नॉर्मल वेक्टर आता है, ठीक है। अब चलो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। इधर कौन सा होगा, आई कैप होगा, इधर जे कैप होगा, इधर के कैप होगा, ठीक। अब सबसे पहले करते हैं आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई, आई को आई के साथ करते हैं। पहला आई क्रॉस आई, मतलब आई वेक्टर यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आई वेक्टर के साथ ही करते हैं। अब देखो ये फर्स्ट वेक्टर भी इधर है, ठीक, सेकेंड वेक्टर भी इधर है, तो एंगल कितना बना, थीटा कितना हुआ, 0 डिग्री। इस केस में थीटा कितना हो जा रहा है, थीटा 0 डिग्री हो जाए, ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल हो गए, एक ही पे लाई कर रहा है, दोनों वेक्टर क्या कर रहा है, एक ही पे लाई कर रहा है।
तो इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई साइन जीरो, ठीक। एक नॉर्मल वेक्टर देंगे तो ये साइन जीरो होते ही सबको क्या कर देगा, जीरो कर देगा, ठीक है। यहाँ पर थीटा कितना बना, 0 डिग्री बना, ठीक। इसका मतलब आई क्रॉस आई क्या होता है, 0। वैसे ही जे क्रॉस जे करेंगे, जे क्रॉस जे, इसमें भी थीटा क्या है, दोनों वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर भी जे है, सेकेंड वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, ठीक है। अभी यूनिट वेक्टर का कर रहे हैं, सिर्फ डायरेक्शन का कर रहे हैं। ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम है, सेम ही डायरेक्शन में। थीटा कितना हो गया, 0। जैसे ही थीटा 0 हो गया तो साइन 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल कितना हो गया, 0। थर्ड के क्रॉस के, ये भी क्या आएगा, 0। तो अगर कोई वेक्टर, क्या सीखे, अगर कोई वेक्टर खुद के साथ क्रॉस होता है तो वो क्या लाता है, 0 लाता है, ठीक है। अगर कोई वेक्टर खुद के साथ क्रॉस होता है तो इट गिव्स 0। क्योंकि डायरेक्शन एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। यानी क्या सीखे, ए क्रॉस ए क्या देगा, 0। खुद के साथ क्रॉस होता है तो क्या देता है, 0 देता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग एक्स वाई जेड, आई कैप जे कैप ए कैप, ठीक है। अब अलग अलग वेक्टर का, अलग अलग यूनिट वेक्टर का हम लोग क्रॉस करके चेक करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, पहला आई क्रॉस जे, देखो तो क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, साइन, यहाँ पर साइन कितना, एंगल कितना, आई और जे के बीच एंगल कितना, 90 डिग्री, ठीक है। और इन दोनों के बीच का यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई और जे, कितना होगा, के तरफ, के कैप, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होगा, के कैप। ये देखो ये मैग्नीट्यूड क्या आ गया, ये पूरा 1 हो गया, के कैप बना। यानी कि क्या हुआ, आई क्रॉस जे कैप क्या देगा, के कैप देगा। आई क्रॉस जे कैप क्या देगा, के कैप देगा, ठीक है। दूसरा जे क्रॉस के, सिमिलरली हम लोग करेंगे जे क्रॉस के, यह क्या देगा, जे क्रॉस के, जे ऐसे जे है, ऐसे के है, जे क्रॉस के, दिस गिव्स एक्स, एक्स की तरफ है यानी आई दिया, तो क्या देगा, आई देगा। तीसरा के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, ठीक है। तो के क्रॉस आई करेंगे, के और आई ऐसे, ठीक है। के क्रॉस आई, दिस गिव्स वाई डायरेक्शन यानी जे कैप, क्या देगा, जे कैप देगा, ठीक है। यानी क्या देखें, आई क्रॉस जे करते हैं तो के कैप आता है, जे क्रॉस के करते हैं तो आई कैप आता है, और के क्रॉस आई करते हैं तो जे कैप आता है, ठीक है। इसको मेमोराइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कंसेप्ट सीख लेते हैं, कैसे हम लोग याद करना है, ठीक है। यहाँ आई जे, इधर के, ठीक है। अब देखो ये फिगर बना दी, आई जे के। अगर आई को जे के साथ करेंगे, इस तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अगर आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आता है नेक्स्ट, के, आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आता है, ठीक, बट पॉजिटिव। जे क्रॉस के करेंगे तो नेक्स्ट क्या आता है, आई, जे क्रॉस के करेंगे तो आई क्या आता है, आई लेंगे कैसे, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आएगा, के, जे क्रॉस के करेंगे तो क्या आएगा, आई, और के क्रॉस आई करेंगे तो क्या आएगा, जे। तो इस तरह अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, अगर आप क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो क्या होगा, क्लॉकवाइज में हम लोग निगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज में क्या लेते हैं, निगेटिव, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। अब देखो जैसे आई क्रॉस के,
चौथा आई क्रॉस के, क्या आया आई क्रॉस के चाहिए, तो नेक्स्ट क्या है जे है, नेक्स्ट क्या है जे, तो इसको माइनस जे लेंगे, निगेटिव ले लेते हैं। वैसे ही के क्रॉस जे, पांचवा के क्रॉस जे, के क्रॉस जे की तो नेक्स्ट क्या है आई है, तो माइनस आई, क्या हो जाएगा माइनस आई का। वैसे ही जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई की जे क्रॉस आई तो क्या है माइनस, ठीक है। इस तरह हम लोग यूनिट वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। ये याद होना चाहिए, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव, ठीक है। क्लॉकवाइज चलेंगे तो निगेटिव लेना है, और लेना कैसे है बाद वाला लेना है, 2 के बाद वाला, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव लेना, ठीक है। तो इस तरह हम लोग यूनिट वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आज के लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट में हम लोग सीखेंगे कि कैसे दो वेक्टर को हम लोग क्रॉस करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर। इस यूनिट वेक्टर की मदद से हम लोग कैसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए